दोस्तों नमस्कार। भूगोल की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की कड़ी में आइए एक और कड़ी जोड़ते हैं और देखते हैं कुछ भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमने जो प्रश्न लिया है वो है वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है। यानी कि वायु दाब जब एकदम कम हो जाता है तो वो कैसे मौसम बताता है। यानी कि हमारे जो है समुद्र तल पर वायु दाब जो है वो 1013 मिलीबार होता है और इसमें यदि एकदम ह्रास होता है यानी एकदम ये कमी होती है तो वायु दाब कम हो जाता है। और वायु दाब जब कम होगा तो इसमें क्या होगा कि एकदम तूफानी मौसम की जो है आहट होगी, यानी कि तूफान आने की संभावना होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि तूफानी मौसम की संभावना। अगला प्रश्न है कि नॉट किसकी मापक इकाई है। यानी कि नॉट जो है वो क्या मापता है, ये क्या इकाई है। तो दोस्तों ये नाट जो है वो समुद्र में जब जलयान चलते हैं तो उसकी गति की मापक इकाई नाट होती है, क्योंकि नॉटिकल माइल जो होता है वो समुद्र तल की नाप होती है। उसी से संबंधित ये जो है वो शब्द है, ये जलयान की गति का सूचक है, गति की इकाई। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन कौन सी है। तो दोस्तों आल्प्स पर्वत के जो ये ढाल है उससे स्विट्जरलैंड में जो पवन बहती है उस पवन को फान नाम से जानते हैं। फान। और वहीं एक मिस्ट्रल पवन भी है जो कि फ्रांस में बहती है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है। यानी कि वो कौन सा भारत का प्रदेश है जिसे कि मसालों का बगीचा कहते हैं। तो दोस्तों वो हमारे देश का जो है वो राज्य है केरल। केरल जहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं और उस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ही मसाला होता है, तो उसे जो है वो केरल के राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से जानते हैं। भारत के किस क्षेत्र को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जिसे धान का कटोरा के नाम से जानते हैं। तो धान का कटोरा जो है वो कृष्णा और गोदावरी के मैदानी क्षेत्र को धान का कटोरा कहते हैं। कृष्णा व गोदावरी का जो क्षेत्र है उसे धान का कटोरा नाम से जानते हैं। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कोडरमा झारखंड में एक खान है और वहां पर मंडी भी है, अभ्रक नाम से जानते हैं, वो अभ्रक की मंडी भी है, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कौन करता है। तो भारत में भूपत्रकों और सर्वे सीटों का जो प्रकाशन होता है वो देहरादून से होता है। यानी कि भारत में देहरादून से भारत तथा उसके निकटवर्ती देश नाम से जो भारत के सर्वे होते हैं वो देहरादून से प्रकाशित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहा जाता है। तो दोस्तों कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जो जनसंख्या है उसको आश्रित जनसंख्या के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जनसंख्या जो है वो आश्रित जनसंख्या होती है और ये कार्य नहीं करती है, इसलिए ये जनसंख्या जो है वो आश्रित जनसंख्या है। आश्रित जनसंख्या। अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप का क्या नाम है। भारत और श्रीलंका के मध्य में एक द्वीप स्थित है जिसे रामेश्वरम नाम से जानते हैं। रामेश्वरम। अगला प्रश्न है भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन जो हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में, यानी कि कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी की
पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है कि मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया। यानी जो मानचित्र बनता है उसमें जो रेखाएं खींची जाती हैं खड़ी और पड़ी, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सबसे पहला उपयोग जो था वो यूनानी विद्वानों द्वारा किया गया था। यानी यूनान के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया था। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारत की तट रेखा जो है वो दो तरीके की है। यानी कि भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा है उसकी लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। वहीं जो हमारे देश में जो द्वीप हैं और उन द्वीपों को सब अगर मिला लें तो वो हमारी हो जाती है 7516 किलोमीटर। यदि हम द्वीपों सहित जो भारत की तटरेखा है उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर है, और वहीं जो द्वीप हैं उन्हें अगर छोड़ दें तो भारत की जो तटरेखा मुख्य तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि मानी जाती है। यानी जो मंगोल प्रजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है और उसकी जन्मभूमि क्या है। तो दोस्तों मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि चीन मानी जाती है। चीन को मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि माना जाता है। तो दोस्तों ये आज के कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हें हमें याद रहना चाहिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज के भी प्रश्न हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।